मित्र बंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित मिश्रा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था और इसके आगे से आज से पढ़ना है। नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं संख्या निरूपण पद्धति। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम दो सिस्टम पढ़ेंगे। पहला सिस्टम आइए देख लेते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा नंबर होगा इंटरनेशनल नंबर आइए एक एक करके हम दोनों के बारे में जानते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है ना। आइए पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, इसे किस प्रकार से लिखा जाता है। सब किसी भी संख्या को जैसे मान लेते हैं, लिख लेते हैं 2 4 6 8, कोई इस प्रकार का एक नंबर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखने या पढ़ने का क्रम जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और ये मेरी कौन सी साइड है, राइट साइड है ना। तो किसी भी नंबर को पढ़ने का क्रम हमारा कहां से कहां की ओर होता है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर होता है। मतलब दाईं ओर से किसी भी अंक को बाईं ओर की ओर पढ़ा जाता है। देखिए जैसे इसको हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसी क्रम में जो हमारी भारतीय संख्या पद्धति है, उस पद्धति में हम अंकों को किस प्रकार निरूपित करते हैं, आइए विस्तार से देखते हैं। देखिए जो इसका क्रम है, सबसे पहले हम लोग लिखना शुरू करते हैं। जो सबसे शुरुआत होती है वो होता है सबसे पहले इकाई, फिर इकाई, फिर क्या होता है दहाई, फिर क्या लिखते हैं हम लोग सैकड़ा, फिर क्या लिखते हैं हजार, उसके बाद क्या लिखते हैं 10,000, इसके बाद क्या लिखते हैं लाख, फिर क्या लिखते हैं 10 लाख, फिर क्या लिखते हैं करोड़, फिर क्या लिखते हैं 10 करोड़, फिर क्या लिखते हैं अरब, फिर क्या लिखते हैं 10 अरब, उसके बाद क्या लिखते हैं खरब। आइए सबको हम संख्याओं के रूप में देखते हैं कि सभी को हम संख्याओं के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, क्या क्रम है। देखिए यूनिट जो इकाई होता है वो इकाई होता है और इसे हम अंकों के रूप में जब प्रेजेंट करते हैं तो इसे हम 1 लिखते हैं। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं। जब दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरी पोजीशन जो हमारी होती है दहाई, जिसे हम संख्या के रूप में 10 लिखते हैं। उसके बाद अगला नंबर जो होता है सैकड़ा और तीसरे नंबर पे आते हैं और इसे हम 100 लिखते हैं। इसी प्रकार क्रम में बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार हम लगातार आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्रम होता है, फिर इसी प्रकार और आगे आते हैं। आइए किसी भी नंबर को पहले चेक करते हैं, ऐसे लिखना नहीं है। जैसे इकाई का 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, फिर क्या लिखते हैं इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इसके बाद हमारा आएगा अरब। अब देखिए अरब में आएंगे,
गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और हम लोग लिख रहे हैं क्या, अरब। 10 करोड़ के बाद आता है अरब। इसके बाद आगे आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब, और अंतिम में लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और फिर खरब। एक बार फिर गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और ये है खरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और ये है खरब। आइए अब इनको और आगे से देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा नंबर है, जो इकाई है, अब देखते हैं जो भारतीय संख्या पद्धति है, इसमें संख्याओं को लिखने का जो क्रम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं, उदाहरण के लिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, अब गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और हो गया ये खरब। अब देखिए हम भारतीय संख्या पद्धति में जो संख्याओं को लिखने का क्रम है वो सबसे पहले हम 3 संख्याओं में आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां पे हम लगा लेते हैं ऐसे चिन्ह, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2-2 अंकों पे रुकेंगे, 1 2, फिर 1 2, फिर 2 अंकों में रुकेंगे, फिर 2 अंकों में रुकेंगे। अब देखिए इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, कैसे हिंदी में लिख सकते हैं, तो इसे लिखने का क्रम हो गया। सबसे पहले हम लोग कहां शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब। देखिए कैसे पढ़ेंगे, 2 खरब, 2 खरब, 34 अरब, फिर क्या पढ़ेंगे, 56 करोड़, 78 लाख, 91,234। आइए इसी प्रकार का और एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7 6 4 5 2 8 6 4 9 2 3। आइए सबसे पहले देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और यहां लिख लेते हैं खरब। ये सब हमारे उदाहरण चल रहे हैं, किसके उदाहरण चल रहे हैं, भारतीय संख्या पद्धति के। आइए देखते हैं अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्रम पता होना चाहिए, 1 2 3, पहली बार 3 संख्याओं में, फिर प्रत्येक 2 अंकों में। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 खरब, 76 अरब, 45 करोड़, 28 लाख, 64,923। ठीक है ना। आइए इसी प्रकार हम अगले क्रम में चलते हैं। ये क्रम है हमारे भारतीय संख्या पद्धति का। इसी प्रकार कोई भी अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और हम नंबर लेना चाहें, एक और उदाहरण कोई लेना चाहें, तो जैसे मान लीजिए कोई भी अंक ले लेते हैं 2 3 9 8 6 4। अब इसे कोई बोला कि शब्दों में लिखिए, कैसे लिखेंगे। सबसे पहला क्रम हमारा क्या है, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर आते हैं। सबसे पहले पढ़ना सीखते हैं, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको कैसे पढ़ेंगे, पहला वही पुराना क्रम, 3 अंकों में, फिर 2 अंकों में। देखिए यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो क्या पढ़ेंगे, 2,39,864। ठीक है। इसी प्रकार और उदाहरण ले लेते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 2 5 6 8 9 4 2। फिर से इसमें भी वही ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखते हैं, 1 2 3, फिर कितने कितने अंकों में, 2 अंकों में। अब देखिए यहां पे इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो क्या पढ़ेंगे, 25,68,900
42। ये क्रम है हमारे भारतीय संख्या पद्धति का। एक बार और देख लेते हैं, जो इंडियन नंबर सिस्टम है, जो भारतीय संख्या पद्धति है, उसमें हमारे लिखने का क्रम है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब। ठीक है ना। आइए इसमें देख लेते हैं। यहां पे हम ये लोग देखते हैं कि यहां इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां से एक 3 अंकों का हमारा एक युग्म है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हजार, 10,000, तो हजार में कितने मिले? 2 ठो। कौन कौन से मिले? हजार और 10,000। फिर देखते हैं लाख में आते हैं तो लाख, 10 लाख। फिर देखते हैं यहां करोड़ में आते हैं तो करोड़, 10 करोड़। इसी प्रकार आगे आते हैं तो अरब, 10 अरब, और यहां पे अंतिम में मिलता है खरब। इसी प्रकार हम संख्याओं को पढ़ते हैं। कभी भी हमको संख्या अंकों में पता हो तो हम शब्दों में, जब हमको इस सिस्टम का पता हो, ज्ञान हो, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें इस प्रकार के और कई भी उदाहरण मिल सकते हैं, उनको हम सब लोग लिख लेंगे। आइए इसके बाद हम शुरू करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। आइए देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या है, उन्हें भी उदाहरण के माध्यम से आगे समझेंगे। देखिए सबसे पहला शुरुआत करते हैं यहां से, जो हमारे नंबर रिप्रेजेंटेशन का दूसरा सिस्टम है, जिसे हम लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं दूसरे नंबर को? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आइए देखते हैं जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इसको किस प्रकार से लिखते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले चीज, जिस प्रकार से हम अभी शुरुआत किए थे भारतीय संख्या पद्धति को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से, उसी प्रकार इसका भी एक क्रम होता है। उस क्रम को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए जो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम का क्रम है, वहां हमारी शुरुआत होती है यूनिट से। यूनिट, फिर क्या होता है? यूनिट के बाद होता है 10, फिर क्या होता है? फिर होता है 100, फिर क्या होता है? 1000, फिर 1000 के बाद क्या आता है? 10,000, 10,000 के बाद क्या आता है? 100,000। यही देखिए, यही इसी लाइन के बाद हमारे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अंतर शुरू होता है। फिर देखिए इसके बाद क्या आता है? 100,000 के बाद क्या आता है? मिलियन। मिलियन, मिलियन के बाद क्या आता है? 10 मिलियन। 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद क्या आता है? 100 मिलियन। 100 और 100 मिलियन के बाद क्या आता है? बिलियन। और बिलियन के बाद क्या आता है? 10 बिलियन। 10 बिलियन के बाद क्या आता है? 100 बिलियन। और इसके बाद आता है ट्रिलियन। ट्रिलियन। आइए इसका भी क्रम हम देख लेते हैं, इसे कैसे लिखते हैं। देखिए यूनिट, यूनिट का मतलब हुआ 1, फिर 10, 10 का मतलब हुआ 10, 100 का मतलब हुआ, फिर देखिए 1000, फिर कितना? 10,000, फिर कितना? 100,000, फिर कितना? इसी प्रकार और आगे बढ़ते जाते हैं। 100,000 के बाद मिलियन, फिर कितना? 10 मिलियन। 10 मिलियन, फिर आइए गिनते चलते हैं। 1, 10, फिर 100,000, 10, फिर 100,000, 100,000 के बाद क्या आता है? मिलियन। देखिए यूनिट 10,
100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। इसके बाद क्या आता है देखिए 10 मिलियन में यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन और 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद आगे आते हैं देखिए यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इसके बाद कहां पहुंचते हैं हम लोग? बिलियन में पहुंचते हैं। देखिए बिलियन को लिखते हैं, गिनते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और ये हो गया बिलियन। फिर आते हैं आगे और आते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन। अब देखिए यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन और अंतिम में लिख लेते हैं ट्रिलियन। आइए इसको भी देखते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन और ट्रिलियन। देखिए अब हमको इसमें ध्यान रखने की योग्य बातें हैं जिसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई नंबर ले लेते हैं और उस नंबर के माध्यम से आगे की ओर समझते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे लिखी जाती हैं, इनका क्या महत्व है। आइए हम इधर साइड में एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होता है। सभी लोगों को ट्रिलियन तक स्पष्ट रूप से दिख रहा है? देखिए ट्रिलियन और ये ट्रिलियन लिखा हुआ है अंकों में। क्या यहां तक की पूरी संख्याएं आप सभी को स्पष्ट दिखाई दे रही हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लें 7654। आइए देखते हैं, जैसे हम एक कोई नंबर ले लेते हैं 76540 और फिर आगे कुछ नंबर और ले लेते हैं 87646। आइए थोड़ा यहां इसको नीचे से ऐसे ले लेते हैं, पूरा नंबर क्या ले लेते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं 76540, 76540, 87646, 87646। आइए इसको देखिए कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए हम सबसे पहले काउंट करते हैं, लिखने का नियम जानते हैं। जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है इनमें प्रत्येक 3 अंकों का अपना पेयर होता है, 3-3 अंकों पे हम रुकते हैं। देखिए यहां से 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3। अब देखिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। आइए देखते हैं अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए कितना सरल है। देखिए हम लोग कहां तक पहुंचे हैं? बिलियन। यहां सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 7। क्या लिख लेते हैं हम सभी लोग? 7 बिलियन। 7 बिलियन। अब देखिए बिलियन के बाद क्या आता है? मिलियन। कितने मिलियन? 100 मिलियन। इसमें क्या लिखा है? 654। यहां देख लेते हैं हम लोग 654। अब देखिए ये बिलियन था, यहां पे क्या आएगा? मिलियन आएगा। फिर देखिए इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है देखिए 087 है
और मिलियन के पहले क्या आता है, 1000 आता है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 87 लिख लेते हैं। 87,000 646 ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का स्वरूप। आइए एक बार फिर से चेक करते हैं। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। देखिए यहां से कैसे सीखते हैं, 7,654,87,646। इसी प्रकार और भी नंबर हम ले सकते हैं। आइए और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे और भी एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग बोलिए, आपके हिसाब से एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 246879, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई एक तो हमारा उदाहरण हो गया। इसे हमको क्या करना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम क्या है, हमको पता है कि 3 और 3 पे मान लेते हैं कि रुकना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन। इसको कैसे लिखेंगे, 2 मिलियन 246,879। आइए इसी प्रकार के हम कई सारे उदाहरण खुद से भी करेंगे और अपने अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। आप सभी को यहां तक यदि कोई भी समस्या है, यदि कोई चीजें मन में है कि हमको ये चीजें कम समझ में आई हैं, तो आप इन सभी चीजों को एक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप ये देखते हैं इसी टॉपिक से अब जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हम लोगों को पता होता है, फिर भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा है, उसी से संबंधित क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे कैसे पूछे जाते हैं, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 लाख बराबर कितना होता है, इसका मान कितने मिलियन के बराबर होता है। तो हमें पता है कि 10 लाख का जो मान होता है वो कितने मिलियन के बराबर होता है, 1 मिलियन के बराबर होता है। फिर इसी प्रकार और क्या पूछा जाता है, इसी प्रकार हमसे पूछा जाता है कि 1 बिलियन बराबर कितने अरब होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 अरब बराबर होता है, कितना होता है 1 अरब बराबर, तो 1 अरब बराबर होता है 1 बिलियन। 1 बिलियन, देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसे भी ऐसे लिख लेते हैं। फिर और अगले नंबर पे देख लेते हैं और क्या पूछा जा सकता है। तो हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि 10 खरब बराबर कितना होता है। 10 खरब बराबर कितना होता है, तो 10 खरब बराबर होता है 1 ट्रिलियन के। 1 ट्रिलियन। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 मिलियन बराबर डॉट डॉट लाख होता है। हमको पता है कि 10 लाख में 1 मिलियन होते हैं, 1 अरब में 1 बिलियन होते हैं और 10 खरब में 1 ट्रिलियन होते हैं। ठीक है ना। आइए इसी से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। इसमें बहुत छोटी सी चीजें हैं जो हम लोगों को पता भी होंगी, नहीं भी होंगी, तो आगे देख लेते हैं। देखिए जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं, हमें यह पता है कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम सदैव दाईं ओर से
बाईं ओर के क्रम में आते हैं, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आते हैं। आइए देखते हैं, कितनी अच्छी बात है कि हम लोग इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं कि आखिर होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 3 3 3 3, ऐसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। हम इसको जब पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 बोलते हैं। देखिए, जो मेरा पहला अंक है इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं 3। लेकिन यही जो दूसरा अंक है, जो दहाई का मान है, इसे जब हम लिखने लगते हैं, लिखने के क्रम में इसमें किसकी वृद्धि हो जाती है, ये हो जाता है अगले क्रम में 30। कैसे 30 बनता है, क्योंकि जितना हम पहले आते जाते हैं, जैसे यहां इकाई से दहाई में आए तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 10। यहां से जब 10 की इसमें वृद्धि हुई, 10 गुना हो जाता है। जब इसको हमने 30 माना, तो जब इधर आएंगे तो इसमें भी तो 10 की वृद्धि होगी, जब फिर से 10 की वृद्धि होगी तो ये क्या बन जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे 300। इसी प्रकार जब इसमें आएंगे फिर से यहां 10 की वृद्धि होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर यहां आएंगे फिर से इसमें 10 की वृद्धि होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे। अब देखिए, हम किसी एक संख्या में 10 की वृद्धि नहीं हो रही। जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आते हैं तो प्रत्येक अंकों में 10 की नहीं 10 गुना की वृद्धि होती है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे हमारा पहला अंक था 3, और जब इसके दूसरे नंबर पे जैसे ही हम पहुंचे तो इसमें 10 गुना की वृद्धि हुई और क्या बन गया, 30। जब यहां पे हम आगे आते हैं तो यहां पे जब 10 गुना था तो यहां 10 गुना में 10 की और वृद्धि होगी तो 100 गुना बनेगा। 100 गुना की वृद्धि होती है तो हमको 30, और इसी क्रम में हम आगे संख्या प्राप्त करते चलते हैं। देखिए, आगे भी हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या चीजें हैं। अब नंबर सिस्टम की अगली कड़ी में हम आएंगे कि किसी भी नंबर के जितने भी अंक प्रयोग में लाए जाते हैं, कोई भी नंबर जो प्रयोग में लाए जाएंगे तो प्रत्येक अंकों के 2 मान हो सकते हैं। और वो 2 मान कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक है जातीय मान और दूसरा है उस अंक का स्थानीय मान। जो